मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सेना की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर सैनिकों की भर्ती के लिए एक बड़ी भर्ती रैली का आयोजन हो रहा है। 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक ये भर्ती रैली आयोजित होनी है और इसके लिए बड़ी संख्या में जो युवा हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। हम एक्सक्लूसिव उस जगह तक पहुंचे हैं जहां पर इन अभ्यर्थियों को रात में इंतजार करना होगा अपनी बारी के लिए। यहां पे उनके लिए व्यवस्था की गई है भोपाल के लाल परेड मैदान में। और आज तक आपको वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो इस सेना की इस अग्निपथ योजना में अग्निवीर सैनिक बनने के लिए भर्ती दौड़ में हिस्सा लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 44,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना करवाया है। भोपाल में ये जो भर्ती रैली आयोजित होनी है अग्निवीर सैनिकों के लिए, उसमें भोपाल के अलावा कई ऐसे जिले हैं जहां से अभ्यर्थी भोपाल पहुंच रहे हैं। इनमें नर्मदापुरम है, हरदा है, रायसेन, सीहोर, विदिशा, तमाम ऐसे जिले हैं भोपाल के आसपास के, भोपाल संभाग के, जहां से करीब 44,000 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। और बड़ी संख्या में युवा जो है वो भोपाल के लाल परेड मैदान में रात से इकट्ठा होना शुरू होते हैं और सुबह इनके बैचेस जैसे जैसे आगे खुलते जाते हैं इनको मैदान के अंदर भेज दिया जाता है। जो तमाम प्रक्रिया होती है भर्ती की उसे पूरा करने के लिए इन सभी को यहाँ पे सख्त हिदायत दी गई है कि वो अपने साथ सभी दस्तावेजों को मौजूद रखें, क्योंकि जब वो एक बार जांचे जाएंगे उसके बाद ही उनको भीतर प्रवेश दिया जाएगा जहां पे ये भर्ती दौड़ होगी। साथ ही में इनको ये भी सलाह दी जा रही है कि किसी के भी बहकावे में ना आए। बाहर अगर कोई इनसे किसी भी तरीके को कोई लालच देता है तो उसे गंभीरता से ना लें। हाल ही में आपको बता दें कि एक शख्स को फौज ने, सेना ने बाकायदा यहाँ पुलिस को भी सौंपा था, जिस पर यह शक था कि वो यहाँ पे खड़े होकर के संदिग्ध उसकी गतिविधियां थी और वो वीडियो भी कुछ बना रहा था। हालांकि जांच में बाद में वो बहुत ज्यादा कुछ खास उसमें पुलिस को मिला नहीं, लेकिन सेना चाहती है कि ये जो योजना है, अग्निपथ योजना है, जिसका इतने बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है, तो ये बड़े पैमाने पर समर्थन के साथ ही तमाम जो युवा हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं इस अग्निपथ योजना के पहले बैच में अग्निवीर सैनिक बनने के लिए। क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह ठाकुर। ये बताएं आप कब से तैयारी कर रहे थे? सर 2 साल से। 2 साल से। हाँ। तो आपने तो फौज की तैयारी की होगी, अभी अग्निवीर हुई है। हाँ सर की। इसमें तो सिर्फ 4 साल की नौकरी है। हाँ सर 4 साल की है, लेकिन कुछ कुछ इंडिविजुअल फायदे भी हैं, नुकसान भी है सर। तो जिससे मतलब देश के लिए करना है सर, वो तो फायदे के लिए नहीं करेगा, देश के लिए ही करेगा। तो ये आप क्या कहना चाहेंगे? इसका जब आई थी तो बड़ा विरोध हुआ था, कई जगह आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी। जो विरोध कर रहा था वो गलत था। वो सरकार जो अपने लिए करती है वो अच्छी करती है, अपने लिए जो सोचती है। उन्होंने कुछ सोचा, 4 साल का किया है, वो अपने लिए ही क्या होगा। तो क्या बेहतर रहता है, फौज की नौकरी या ये 4 साल की फौज की नौकरी? हाँ, 4 साल की नौकरी भी बढ़िया है, ऐसी दिक्कत नहीं है, उसमें भी बढ़िया है। दूसरे लोगों को भी मौका मिलेगा। 4 साल के बाद आप क्या करेंगे? अब जो भी करेंगे कुछ न कुछ तो करेंगे ही सही, ऐसा थोड़ी घर पे बैठेंगे। हाँ जी, आप क्या नाम है आपका? अजय वर्मा है, हम भी इछावर से ही हैं। आप कुछ बोल रहे थे। जी सर। 4 साल के बाद क्या करेंगे? 4 साल के बाद कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत नहीं है। वो 4 साल जो उन्होंने किया है वो आगे दूसरे व्यक्ति को मौका मिले इसके लिए किया है, ऐसा नहीं है। आपने शुरू से सोचा था फौज में आने के लिए या फिर आपने पहले कुछ और सोचा था? नहीं, फौज का ही सोचा था स्टार्टिंग से। हाँ, 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, अब जाके मौका आया है रनिंग करने का। बहुत कम, लेकिन जो है अगर देखा जाए तो पूरे देश में शायद 40,000 पद निकले हैं ना, 40,000 पद निकले हैं और अकेले भोपाल में ही 44,000 लोग आए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपको लगता है कि मौका बहुत, आपको लगता है ये बढ़नी चाहिए संख्या या क्या है? वो तो जिसमें दम है वो निकाल देगा, ऐसा नहीं है। वो जितनी गवर्नमेंट को जरूरत लेगी उतनी लेगी, ऐसा थोड़ी है। नहीं तो SSC GD में 61-63 लाख फॉर्म भराते हैं, सिलेक्शन मात्र 25,000 का रहता है, तो उन्हें जरूरत 25,000 की है, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए आप संतुष्ट हैं इससे, यहाँ पे जो ये अग्निवीर रैली हो रही है? बिल्कुल संतुष्ट है, यही होना चाहिए, ये कोई दिक्कत नहीं। आप भी के लिए आए अग्निवीर के लिए? हाँ, अग्निवीर के लिए। आपको क्या लगता है इस योजना को लेकर के, आप कैसे देखते हैं इसे? मतलब रोजगार चाहिए सिर्फ इसलिए कि 4 साल का एक रोजगार मिल जाएगा, वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है। हाँ सर, अच्छा रोजगार मिल जाएगा 4 साल में अपने को, लेकिन वो एक तरह से खराब भी है। ज़्यादा पद मिलने चाहिए, ज़्यादा भर्ती होनी चाहिए, सरकार का खराब कहना है। मात्र 40,000 पद मिले पूरे भारत में। आपको क्या लगता है ये, मतलब
4 साल वाला जो नियम है ये ठीक है बेरोजगारों के लिए, या फिर आपको लगता है कि जैसे पहली अब तक सामान्य भर्तियां होती थी फौज की, वही भर्तियां होनी चाहिए? आप कैसे देखते हैं? नहीं ठीक है, वो तो सरकार का कहना ठीक है। 4 साल में सबको मौका मिलेगा बराबर, अच्छी बात। उसके बाद 11-12 लाख रुपए देंगे, उससे अपना बिजनेस खोल लेंगे, कुछ भी फायदा है उसमें सबका ही। और एक सर्टिफिकेट भी बना के देंगे ना, उससे नौकरी वोकरी मिल जाएगी अपने को आगे। हाँ, ये जो हिंसा हुई थी अग्निवीर, जब ये योजना शुरू हुई थी, जब इसके बारे में बात हुई थी, जब इसकी घोषणा हुई थी, आपने भी देखी होगी वो खबरें, कई राज्यों में हिंसा हुई थी। आप ही के जैसे जो आपके भाई बंधु थे जो तैयारी कर रहे थे फौज में जाने की, उनके ऊपर आरोप लगे थे, तब उन्होंने हिंसा की। इसे आप कैसे देखते थे? देखी थी हमने, तो उसके मन में कोई शंका थी इसको? उसमें बताया है कि जो जिनकी उम्र निकल गई वो खुद कर रहे थे दंगा, मतलब 25 साल के हो गए वो भी कर रहे थे दंगा, बाकी जिनकी उम्र है वो तो कर ही नहीं रहे थे। वो तो सब भड़काव था, कुछ भी नहीं ऐसा ही। तमाम आप युवाओं को देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है। रात भर ये जो भर्ती रैली है वो होती है। देर रात से इनको जो है मैदान के भीतर प्रवेश दिया जाता है और फिर उसके बाद अंदर एक दूसरा हिस्सा है जहाँ पे इनको इंतजार करना होता है अपनी बारी आने का। इनके बैच का जब नंबर आता है तो फिर उनको बैच के हिसाब से अंदर भेजा जाता है इस भर्ती दौड़ में भाग लेने के लिए। आपकी नजरों में क्या बेहतर है, फौज की जैसे सामान्य अब तक भर्तियां होती थी जिसमें लंबी सेवा होती थी फौज की, वो, या फिर ये 4 साल की अग्निपथ योजना? दोनों में से आप किसे बेहतर मानते हैं? आप आए अग्निपथ के लिए हैं, वो सबको मालूम है, लेकिन आप बेहतर मानते क्या है और क्यों मानते हैं? सर वैसे तो 17 साल की ठीक है, क्योंकि उसमें लाइफ सिक्योर है, और 4 साल में उतना नहीं है, लेकिन ठीक है, शुरुआत हो जाएगी तो एक बार नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद में स्टार्टअप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ बोल रहे थे? ये सर सब 4 साल की नौकरी के चक्कर में ना ये सब बेकार है, क्योंकि इसकी मेहनत जो 4 साल तो मेहनत ही लग जाती है हमको नौकरी में अग्निवीर बनने के लिए। 4 से समथिंग 4 साल लग जाती है हमको कि हम क्या करें सर। इसके बाद अगर हम 4 साल के लिए लग भी जाते हैं, इसके बाद हमारा स्टार्टअप क्या रहेगा? आप बताइए ना, क्या रहेगा इसके बाद? क्या करेगा अग्निवीर वाला? अग्निवीर वाला क्या चाय बेचेगा? क्या करेगा आप बताइए इस स्टार्टअप में? वो जो अपना पुराना सही था, वो 17 साल भले उसमें लेट टाइम काम होता था, लेकिन अपनी एक लाइफ सिक्योर तो रहती कि 17 साल अपन काम कर सकते हैं एक तरफा। और ये 4 साल में अगर अभी हम अग्निवीर की भर्ती देने के बाद अगर हम वापस आते हैं तो हमारी लाइफ क्या करेंगे? हमारी एज निकल जाएगी, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये, अगर एज निकल गई तो हमको जॉब एफर्ड नहीं कर पाएंगे, फिर वहीं से तैयारी नीचे स्तर से तैयारी करना पड़ेगा हमको। एजुकेशन के लिए पूरी नीचे से तैयारी करनी पड़ेगी। मेरा नाम है करण चड़ोकार, मैं भी बैतूल जिले से आया हूँ। जी सर, पूरी तरह सहमत है, क्योंकि हम जो है तो हमको देश की सेवा तो करना है, वो तो जुनून है, लेकिन हमें ज़्यादातर लोग यहाँ ऐसे हैं जो अपने घर की परिस्थिति को देख के आते हैं। मैं इस साल खुद मेरा 12वीं निकला है और मेरा पहला साल है, लेकिन मैं अपनी घर की परिस्थिति को देख के फौज में भर्ती होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सब लोग अपनी परिस्थिति को देख के आते हैं। कोई सबको रहता है जुनून, लेकिन उससे ज़्यादा ये रहता है सबको कि अपने घर की परिस्थिति उतनी ठीक नहीं है, इसलिए सब लोग फौज ज़्यादा ज्वाइन करना चाहते हैं। आप भी एक नौकरी की तलाश में? जी, कोई सी भी मिल जाए, बस कोई सी मिल जाए।